मित्रों, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का महासंघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास के तेवर और बयानबाजी सुर्खियों में आ गई है। लिटन दास इस प्रकार अहंकार में डूबे दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने न केवल सूर्य कुमार यादव को वरन टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तक को खुले शब्दों में चेतावनी देने की कोशिश की है। जी हाँ मित्रों, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का यह संघर्ष कुछ ही घंटों पश्चात आरंभ होने वाला है और उससे पूर्व लिटन दास के उत्तेजक शब्दों ने हलचल मचा दी है। लिटन दास के बयानों ने भारतीय प्रशंसकों के हृदयों में क्रोध भर दिया है। जिस शैली में उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों और संपूर्ण टीम को चुनौती दी है, उसे सुनकर कोई भी क्रिकेट प्रेमी शांत नहीं रह पाएगा। ऐसा लग रहा है मानो बांग्लादेशी कप्तान ने मैदान से पूर्व ही युद्ध की घोषणा कर दी हो। तो आखिरकार लिटन दास ने सूर्य कुमार यादव और संपूर्ण भारतीय टीम को धमकी देते हुए क्या कहा, वह हम आपको पूरा दिखाएंगे। उनके इस उत्तेजक बयान का संपूर्ण वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु उससे पूर्व यदि आप भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान की भांति बांग्लादेश को भी उसकी औकात दिखा दे, तो इस वीडियो को एक पसंद अवश्य करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब एशिया कप अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। भारतीय टीम ने इस संपूर्ण टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। हर एक खिलाड़ी ने अपना भरपूर योगदान दिया है और यही कारण है कि अब तक एशिया कप 2025 में हिंदुस्तान अपराजित रहा है, अर्थात कोई भी टीम हिंदुस्तान को हराने में सफल नहीं हो पाई है। हालांकि मैच से पूर्व लगभग हर टीम ने हिंदुस्तान को लेकर बयानबाजी की थी, किंतु हिंदुस्तान ने मैदान पर बल्ले और गेंद से ऐसा उत्तर दिया कि उनकी बोली बंद हो गई। मगर अब बांग्लादेश के कप्तान भी हिंदुस्तान को खुली धमकियां देने लगे हैं और सूर्य कुमार यादव के साथ साथ शेष खिलाड़ियों को भी निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मध्य यह महासंघर्ष आज रात्रि 8 बजे से दुबई के मैदान पर खेला जाएगा। इस बड़े संघर्ष के लिए भारतीय टीम निरंतर जमकर अभ्यास कर रही है, जबकि दूसरी ओर बांग्लादेश की है एक कप्तान अपनी बयानबाजी के माध्यम से ही मैच विजयी होने का स्वप्न देख रहे हैं। मित्रों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस अवसर बांग्लादेश की टीम काफी संतुलित और सशक्त दिखाई दे रही है, किंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान के टक्कर की टीम इस संपूर्ण टूर्नामेंट में कोई और नहीं है। यही कारण है कि हर टीम बयानबाजी के सहारे हिंदुस्तान पर दबाव बनाना चाहती है और अब यही रणनीति बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास भी अपना रहे हैं। तो आखिर संपूर्ण मामला क्या है? लिटन दास ने हिंदुस्तान को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। लिटन दास ने अपने बयान की आरंभ करते हुए कहा कि आज हमारा सामना उस टीम से है जो अब तक इस टूर्नामेंट में अपराजित रही है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हिंदुस्तान अब तक किसी भी टीम से नहीं हारा है और उसके विजय रथ को कोई रोक नहीं पाया है। पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को हिंदुस्तान ने दो अवसरों पर हराकर मैदान से बाहर किया। लिटन दास ने स्वीकार किया कि हिंदुस्तान की यह उपलब्धि प्रशंसनीय है, किंतु इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए कि सामने बांग्लादेश है जो अब पूर्व जैसा नहीं रहा। उन्होंने आगे कहा कि वह भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी देना चाहते हैं कि बांग्लादेश को कभी कमजोर या हल्का समझने की भूल न करें। लिटन दास ने दृढ़ स्वर में कहा, हम न तो पाकिस्तान की भांति दबाव में आने वाली टीम हैं और न ही किसी से डरने वाले खिलाड़ी। हम अपनी शर्तों पर खेलते हैं और मैदान पर संपूर्ण शक्ति के साथ उतरते हैं। उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश इस अवसर मानसिक रूप से भी तैयार है और रणनीति के स्तर पर भी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इसके पश्चात उन्होंने विशेष तौर पर हिंदुस्तान की बल्लेबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भारतीय बल्लेबाजों का सामना बांग्लादेश के घातक गेंदबाजों से होने वाला है। लिटन दास ने दावा किया कि इस संघर्ष में भारतीय बल्लेबाजों को हमारे गेंदबाजों की वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके तीव्र गेंदबाज और स्पिनर दोनों ही संपूर्ण तैयारी के साथ मैदान पर उतरेंगे और भारतीय बल्लेबाजों के सामने एक नई चुनौती प्रस्तुत करेंगे। लिटन दास ने न केवल गेंदबाजी वरन बल्लेबाजी को लेकर भी आत्मविश्वास प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनके बल्लेबाज भी उतने ही उत्साहित और तैयार हैं हिंदुस्तान के गेंदबाजों का सामना करने के लिए। उनके अनुसार भारतीय गेंदबाजों को इस अवसर यह समझना होगा कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी अब पूर्व जैसी नहीं रही। हर खिलाड़ी इस अवसर अपनी भूमिका निभाने को आतुर है और टीम का इरादा स्पष्ट है, हिंदुस्तान के विरुद्ध एक ऐतिहासिक विजय दर्ज करना। उन्होंने ईमानदारी से यह स्वीकार भी किया कि हिंदुस्तान हमेशा बांग्लादेश पर भारी पड़ता रहा है। अभिलेख इसका साक्षी है कि हिंदुस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश ने बहुत कम संघर्ष विजयी किए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हिंदुस्तान के विरुद्ध हम केवल एक ही मैच विजयी कर पाए हैं, किंतु वह बीता हुआ समय था। लिटन दास ने दो टूक शब्दों में कहा, वह अतीत था और अतीत बीत चुका है। अब जो टीम मैदान में उतरेगी वह पूर्व वाली बांग्लादेश की टीम नहीं होगी। कप्तान का यह आत्मविश्वास कहीं न कहीं उनके खिलाड़ियों के मनोबल को भी बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को इस अवसर एक नई बांग्लादेशी टीम देखने को मिलेगी जो पहले से कहीं अधिक सशक्त और दमदार है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस टीम ने परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास से स्वयं को तैयार किया है।
हर खिलाड़ी के मन में बस यही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान जैसी शक्तिशाली टीम को हराकर अपने देश के लिए गौरव प्राप्त करना है। लिटन दास ने अपने बयान को और सशक्त करते हुए कहा कि दुबई का मैदान इस युद्ध का साक्षी बनेगा। उन्होंने कहा कि उनके प्रशंसक इस संघर्ष में एक अवसर पुनः से बांग्लादेश की ऐतिहासिक झलक देखेंगे। उन्होंने गर्व से कहा कि जब बांग्लादेश विजय प्राप्त करेगा तो मैदान में उपस्थित उनके समर्थक नागिन नृत्य के साथ अपनी प्रसन्नता का अभिव्यक्ति करेंगे। मित्रों, इस बयान से स्पष्ट प्रकट होता है कि बांग्लादेश केवल खेल के मैदान पर ही नहीं वरन मानसिक स्तर पर भी हिंदुस्तान को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। यह बयान जितना आक्रामक है उतना ही आत्मविश्वास से भरा हुआ भी है। लिटन दास ने भारतीय खिलाड़ियों को चेतावनी देते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि इस अवसर संघर्ष सरल नहीं होने वाला। इस संपूर्ण बयान से एक बात स्पष्ट समझ आती है कि बांग्लादेश इस मैच को केवल विजय या पराजय के नजरिए से नहीं देख रहा वरन इसे सम्मान की लड़ाई मान रहा है। लिटन दास अपने खिलाड़ियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि हमें क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनानी है तो हिंदुस्तान जैसी बड़ी टीम को हराना ही होगा। आज का यह संघर्ष केवल क्रिकेट का खेल नहीं होगा वरन दो टीमों के मध्य इज्जत और आत्मसम्मान का टकराव होगा। हिंदुस्तान जहां अपनी अपराजित यात्रा को जारी रखने के लिए मैदान में उतरेगा वहीं बांग्लादेश इतिहास रचने के इरादे से खेलेगा और कप्तान लिटन दास का यह बयान इस मैच को और भी रोचक और रोमांचक बना देता है। तो अब देखना यह होगा कि क्या लिटन दास की बातें केवल शब्दों तक सीमित रहती हैं या फिर वास्तव में बांग्लादेशी टीम मैदान पर अपने कप्तान के आत्मविश्वास को सच्चाई में बदलती है। किंतु इतना निश्चित है कि यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार युद्ध बनने वाला है। वहीं मित्रों, लिटन दास के उत्तेजक बयान के पश्चात अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी उत्तर सामने आया है। सूर्य का शैली बिल्कुल उसी लहजे में था जिस शैली में बांग्लादेशी कप्तान ने हिंदुस्तान को चुनौती दी थी, किंतु अंतर इतना था कि सूर्य ने न केवल आत्मविश्वास दिखाया वरन मैदान पर होने वाली वास्तविक युद्ध की भी तस्वीर खींच दी। सूर्य कुमार यादव ने कहा, लिटन दास ने जो कहा वह हमने भी सुना, किंतु मैं उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि मैदान पर बातें नहीं खेल चलता है। क्रिकेट में दबाव डालने के लिए बयानबाजी करना सरल है, किंतु वास्तविक परीक्षा तब होती है जब बल्ला और गेंद बोलते हैं। हिंदुस्तान कहती है, आन किसी भी टीम को हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करता और न ही हमें किसी बयान से अंतर पड़ता है। हम मैदान पर खेल से उत्तर देते हैं और इस अवसर भी वही होने वाला है। सूर्य ने आगे कहा कि बांग्लादेश चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही हर चुनौती से भिड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हमारी टीम जानती है कि विजय केवल परिश्रम और संयम से मिलती है। हम यहाँ किसी को नीचा दिखाने नहीं वरन अपना सर्वोत्तम खेल दिखाने आए हैं। यदि लिटन सोचते हैं कि हमें डराया जा सकता है तो वह भूल कर रहे हैं। भारतीय टीम मैदान पर कभी पीछे हटने वाली नहीं रही है और आगे भी नहीं हटेगी। अंत में सूर्य ने दो टूक कहा कि हिंदुस्तान की टीम केवल नाम से नहीं वरन खेल से बड़ी बनती है। लिटन दास को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मध्य का अंतर मैदान पर ही पता चलता है। हम बांग्लादेश की इज्जत करते हैं, किंतु यदि कोई हमें धमकी देगा तो हम उत्तर बल्ले और गेंद से देंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि भारतीय तिरंगा एक अवसर पुनः ऊंचा लहराए और हर भारतीय प्रशंसक गर्व अनुभव करे। मित्रों, सूर्य का यह बयान सुनकर स्पष्ट हो गया है कि भारतीय टीम लिटन दास की बयानबाजी से जरा भी विचलित नहीं है, वरन उनका संपूर्ण ध्यान खेल पर है और मैदान पर उत्तर देने के लिए हर खिलाड़ी तैयार है। अब दृष्टि टिकी है दुबई के मैदान पर, जहां इस रोमांचक युद्ध का वास्तविक परिणाम सामने आएगा। किंतु मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान सपोलों की अकड़ तोड़ पाएगा? टिप्पणी करके अवश्य बताइए।